भगवान शिव ने बताया, भाइयों का बंटवारा शादी के बाद ही क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या यह सच है कि भाइयों का बंटवारा शादी के बाद ही होता है? आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, उसे निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देना मेरा पहला कर्तव्य है। फिर माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है, शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगने लगती है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आज तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, जो हर मनुष्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसलिए मैं तुम्हें इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसलिए पूरे ध्यान से इस कहानी को अंत तक सुने, और जो कोई मनुष्य भी इस कहानी को पूरा सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों, आप लोग भी इस कहानी को पूरा जरूर सुने। आधा अधूरा सुनने की गलती कभी मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। इसलिए माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को पूरा जरूर सुनूंगी, और क्योंकि फिर मुझे भगवान आपके मुख शिव से इस कहानी को कहानी सुनाना का प्रारंभ को करते सुनने हैं। का सौभाग्य प्राप्त हो दोस्तों, रहा है। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ एक नदी के किनारे रहता था। किसान के तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार एक साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के कठिन परिश्रम का परिणाम है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर ही तुम्हारे पिता ने इतने सारे मवेशी खरीदे और इतना बड़ा घर बनाया था, जिसमें हमारा सारा परिवार आराम से रह रहा है। उस समय किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े थे, जहां से धान के लहलहा खेत दिखाई दे रहे थे। फसल कटाई के लिए तैयार थी और पके हुए धान की बालियां हवा में झूम रही थी। किसान का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम राम था, अपनी माँ से बोला, माँ, आप सही कह रही हो। मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता था। आज भी मुझे वह दिन याद है कि। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, किसान का सबसे छोटा बेटा राम अपने पिता की तरह खेती में रुचि रखता था। उसे खलिहान में काम करना बहुत पसंद था। राम को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसे मजदूरों को संभालना, फसल की उपज को इकट्ठा करना और फिर उसके लिए सही खरीदार ढूंढना जैसे सभी कार्य करने पड़ते थे। किसान के 2 बड़े बेटे भी थे। सबसे बड़े बेटे का नाम मोहन था और उसने ज्योतिषी का काम शुरू किया। फिर इस काम में उसने बहुत सफलता मिली और उसने काफ़ी धन कमाया। दूसरे बेटे का नाम यश था, जिसने व्यापार में सफलता प्राप्त की और वह भी बहुत पैसे कमाने लगा। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था और किसी को भी कोई कष्ट नहीं था। फिर एक दिन किसान बीमार हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। तुम मुझसे एक वादा करो कि बच्चों के बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे मिलकर रहें और घर में कोई भी भेदभाव ना हो, क्योंकि जिस घर में की एकता टूट जाती है, वह घर बिखर जाता है। फिर उसकी पत्नी ने वादा किया और वह कुछ दिन बाद किसान की मृत्यु हो गई। फिर किस समय बीतता गया और एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और उसने कहा, बेटो, तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा मिलजुल कर जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है, वह घर कभी भी उन्नत नहीं हो पाता है। फिर वह सभी किसान की पत्नी की बात को
सुनकर के तीनों बेटे कहने लगे, हाँ फिर माँ, अपने आप जैसा बेटों चाहती की हो। बात को पिताजी सुनकर की के जैसी इच्छा माँ थी, को बहुत ही हम खुशी उनकी हुई। इच्छा के विरुद्ध वही जो कभी सबसे नहीं बड़ा जाएंगे। बेटा और जिसका तीनों नाम भाई मोहन हमेशा था, प्रेम से वह रहेंगे। ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा निपुण था, इसलिए आसपास के लोग उस मोहन से कई मामलों में राय लेने आते थे, तो मोहन का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वहीं दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम यश था, वह भी काफ़ी बड़ा व्यापारी था। उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि किसान को जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम राम था, वह कड़ी मशक्क़त करता था, बहुत मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक, फिर भी खेतों उतनी में कमाई लगा नहीं रहता था। कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। फिर समय धीरे धीरे गुजरता गया। वही किसान के दो बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वही जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती हैं और जो सबसे छोटा बेटा राम था, उसकी पत्नी घर पर ही कमाई करती रहती है। उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, ना ही उसे शो करने के लिए मिलता था। वहीं जब वह अपने बड़े जेठ और अपनी जेठानी को देखती है तो उसका हृदय दुखी होता है कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और दोनों जेठानी ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही किसान का सबसे छोटा बेटा जो राम था, एक दिन उसकी पत्नी जब बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और जब शाम को राम घर वापस आया तो उसने उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे यहाँ से आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहें। फिर अपनी पत्नी की बातें को सुनकर किसान का छोटा लड़का कहने लगा, देखो खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूँगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा, जिससे सब बर्बाद हो जाएगा। फिर उसकी पत्नी तमतमा कर कहने लगी कि ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। फिर वह पत्नी को गुस्से में देखकर किसान का छोटा लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊँगा। फिर उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। पत्नी की बात को सुनकर राम कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह किसान सभी के सबसे महीना भर छोटे आराम बेटे करते कि और बहू ऐसो अपने दोनों आराम का बड़े जीवन जेठ और बिताते थे। जेठानी का नज़ारा ऐसा देख सोच करके करके पहले राम से ही की पत्नी गुस्से में कहने थी, लगी, क्या हमारे घर का सभी काम करने का ठेका हम ही ने ले लिया है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभीयों के साथ से में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौक फिर से जब जीवन जिए? उनको अपना अपना करना है, हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है। वह तो दोनों बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और अपनी अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर अपनी पत्नी की बात को सुनकर के राम की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सके। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुन के राम को लगा कि
उसकी पत्नी सही कह रही है। मेरा काम मेरे भाई के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं तथा मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। फिर एक दिन जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से अब कहा वह कि सब में उसे जायदाद शामिल में नहीं रहेगा। उसका हिस्सा फिर वही चाहिए। अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुन करके माँ को बड़ा झटका लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। फिर सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ मैं अब और मिलकर नहीं रह सकता हूँ। फिर तो दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और उन्होंने भी कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वही जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था सब तैयार किए जाते हैं। वही बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा, पहले हमारे घर की परंपरा है कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। फिर अपनी माँ की बात को सुनकर के सभी बेटे तैयार हो जाते हैं और अपनी माँ की बात मान करके अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब सभी भाई मंदिर में वापस दर्शन लौट करने रहे के बाद तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों मैं आज बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लगी होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी एक स्थान पर बैठ करके कुछ खाना पीना कर गांव के लेते बाहर हैं। ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वही जब सभी परिवार वाले खाना खाने की तैयारी करने लगे तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए तो जा रहे हैं, मगर रुपयों की थैली जो थी वह तो मैं कहीं भूल आई हूँ, जिसे अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफ़ी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पहुँच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है, जो कि मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ और तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जिससे जाकर कुछ के कोई रुपयों का काम ढूंढ जुगाड़ लो। हो जाए। तीनों भाई अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खाना खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे। फिर तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा राम जब कुछ दूर बढ़ा तो वह एक स्थान पर पहुँचा जहाँ कुछ लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे। फिर राम ने उनसे पूछा, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वहाँ खड़े लोग बोले, इस जमीन के इस हिस्से में हमेशा पानी जमा रहता है और हम यहाँ कुछ भी नहीं उगा सकते। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तब राम ने कहा, अगर मैं आपको धान उगाने का तरीका बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तब लोग बोले, अगर तुम हमें इस जमीन पर धान उगाने का तरीका बताओगे तो हम तुम्हें राम जो 200 बहुत चांदी ही की कुशल किसान मुद्राएं था, देंगे। उसने लोगों को बताया, गोबर और मिट्टी को मिलाकर गोल बनाओ और उन्हें गीला और नरम रखो। फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। तब गांव वालों ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उन्होंने पूछा, इन गोलों का क्या करें? तब राम ने कहा, इन गोलों को इस जमीन में डाल दो। यह गोल जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी अंकित हो जाएंगे। फिर गांव वालों ने राम के बताए हुए तरीके का पालन किया और उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। तब गांव वालों ने राम को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उसे 200 मुद्राएं भेंट की। राम उन मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। किसान का दूसरा बेटा मोहन घूमते घूमते एक दिन ऐसे
स्थान पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ बहुत उदास नजर आ रहा था। फिर मोहन ने उससे पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हो? क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? फिर वह व्यक्ति बोला, हम 4 भाई हैं। हमारे पिता के निधन से पहले उन्होंने सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली हम बिल्ली सबने थी तय किया कि जिसे बांटना बिल्ली हम बहुत सबके साथ मुश्किल था। रहेगी। फिर एक दिन उस बिल्ली की एक टांग टूट गई, जो मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी। बिल्ली फिर पट्टी बंधवाकर चूल्हे के पास सोने चली गई। जैसे ही वह सोई, चूल्हे से निकली एक चिंगारी उसके तेल लगे कपड़े पर गिर गई और आग लग गई। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में भी आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने इसका सारा दोष मुझ पर लगा दिया, क्योंकि आग की शुरुआत उस टांग से हुई थी जो मेरे हिस्से में आई थी। मामला पंचायत तक पहुंचा और पंचों ने कहा कि जिस टांग से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? इसी वजह से मैं चिंतित हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर मोहन ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? फिर व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें 400 सोने के सिक्के दूंगा। शर्त मानने के बाद मोहन ने कहा, ठीक है, तुम अपने पड़ोसियों और गांव के बुजुर्गों को बुलाओ, मैं शीघ्र ही आऊँगा। व्यक्ति ने गांव के सभी लोगों को बुला लिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए और हर किसी की बात सुनी गई, तब मोहन ने कहा, यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सही है कि उस जख्मी टांग पर तेल की पट्टी बंधी थी। यह भी सही है कि बिल्ली के भागने से घरों में आग लगी। लेकिन एक बात आपने नहीं सोची कि जख्मी टांग के साथ बिल्ली भाग ही नहीं सकती थी। टूटी हुई टांग किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी 3 सही टांगों से भागी, जिससे चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताइए, क्या दोष टूटी टांग का है या सही टांगों का? मोहन की इस बात से फैसला हुआ गांव कि वाले सही 3 अचंभित हो टांगों गए के मालिक और को सभी ने सिर हर्जाना हिलाकर देना होगा। सहमति जताई। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के अनुसार मोहन को 400 सोने की मुद्राएं भेंट की। अब किसान का दूसरा बेटा भी 400 सोने के सिक्के लेकर अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आया। अब किसान का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम यश था, वह भी कमाई के लिए निकला। फिर चलते चलते वह बड़े घर में पहुंच गया, जहां से रोने की आवाज़ें आ रही थी, जिससे उस घर के बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। फिर यह सोचने लगा कि इतनी बड़ी हवेली में रहने वाला कोई क्यों रो रहा है। तब यश ने पहरेदार से पूछा, इस घर में रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? तब पहरेदार ने कहा, आप अंदर जाकर खुद पूछ सकते हैं। फिर यश घर के अंदर गया और पूछा, आप क्यों रो रहे हो? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? रोने वाला व्यक्ति, जो एक मंत्री था, वह बोला, हमारे राजा ने मुझसे हाथी का वजन पता करने को कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो राजा मेरा सिर कटवा देगा। मंत्री के रोने की बात सुनकर यश ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? फिर मंत्री ने कहा, अगर तुम मुझे हाथी का वजन बता दोगे तो मैं तुम्हें मान ली और 1000 मंत्री सोने से की कहा कि मुद्राएं उसे दूंगा। हाथी के पास ले चले। जब वे हाथी के पास पहुंचे तो यश ने कहा, हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां कई नाव हो। तब मंत्री ने ऐसा ही किया और यश ने नाव वाले से कहा कि हाथी को नाव में खड़ा करे। जैसे ही हाथी नाव में खड़ा हुआ,
नाव पानी में धंसने लगी और जब नाव धंस कर रुक गई तो यश ने कहा, जहाँ नाव रुकी है वहाँ निशान लगा दो और फिर हाथी को नाव से बाहर निकाल दो। फिर निशान लगने के बाद हाथी को नाव से बाहर निकाल दिया गया और यश ने कहा, अब इस नाव में इतने पत्थर भर दो कि नाव उस निशान तक पहुँच जाए जहाँ पहले रुकी थी। पत्थर भरने के बाद जब नाव निशान तक पहुँच गई तो यश ने कहा, पत्थर डालना बंद करो और पत्थर निकाल लो। इन पत्थरों का वजन ही हाथी का वजन होगा। मंत्री ने इस उपाय से हाथी का वजन पता कर लिया और यश को 1000 सोने की मुद्राएं दी। फिर वह भी मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास मंदिर लौट आया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा जिससे वह खर्च करके अपने घर वापस आ सके। जब किसान की पत्नी वापस आई तो उसने रुपयों वाली अपने बच्चों और एकदम से बहुओं के साथ घर में अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिल करके जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भर कर खाना खा पाते और ना ही वापस घर पर आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, तब तक उससे जब तक झाड़ू सफाई हो सकती है। जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तुम तीनों बच्चों में कभी बंटवारा ना होने दूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने पूछा था कि शादी के बाद भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है, तो समझो, अक्सर लोग कहते हैं कि बंटवारा बहुओं के कारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है क्योंकि जब दो भाई ज़्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है तो ज़्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगते हैं और कम कमाने वाले भाई की अहमियत नज़रों में कम हो जाती है। कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब देखती है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद उनका जीवन कठिनाई से भरा हुआ है, जबकि घर की जिम्मेदारी निभाते हुए भी उनके जेठ और पत्नियां के साथ शानदार जीवन जी रहे हैं। यह स्थिति उसे बुरी लगती है और वह अपने पति से कहती है कि अगर हमें मेहनत ही करनी है तो अलग रहना बेहतर है, क्योंकि कम से कम जो कमाएंगे वह हमारा होगा और हम अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकेंगे। भाइयों के बंटवारे भाइयों के रोकने में दरार पड़ने लगती है और बंटवारा हो जाता है। यदि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार डाले कि चाहे कोई ज़्यादा कमाए या कम, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करें और एक साथ बैठकर निर्णय ले कि क्या करना है और सभी बहुओं को समान अधिकार दे तो बंटवारा नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। और साथ ही यह 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे।
यह 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती है। नंबर 1, यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो इस बात को किसी अन्य को ना बताए। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है, और जब लोगों को यह पता चलता है कि इनके पास में धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन न होने पर जो लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या धन का जाना, दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए, और कभी भी किसी भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधी बात किसी दूसरे के साथ में साझा नहीं करनी चाहिए। 2, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बात को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए, खासकर पत्नी और उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताए। 3, अपने भाई के दुख या राज की बातें कभी दूसरों को ना बताए। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज की बातें बताएंगे और यदि विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाएगी तो वह आपके भाई की सारी राज की बातें चारों तरफ फैला देगा। वहीं लोगों के बीच में आप केवल हंसी के पात्र बन जाएंगे, और फिर यदि बाद में दुख से आप बहुत दुखी होंगे। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार या खुद की बातें किसी के सामने ना बताएं, चाहे वह आपका कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। 4, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो तो यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मखौल खुद ही उड़ाते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को कभी किसी ने कभी धोखा दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर ना करें। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। यदि कभी भी आपके भाई का कहीं अपमान हो जाए तो यह बात कभी किसी के साथ में साझा ना करें, क्योंकि हर समय समान बने रहना ही एक व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ हो तो कभी भी दूसरे के आगे इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यही तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगती है, तो समझ लो भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। इस रिश्ते में तकरार है तो भरपूर प्यार भी है। जहाँ बहन हमेशा भाई का साथ देती है तो वही भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में खटास आ जाती है। कई बार यह मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए समझ लो इन 5 कारणों से हमेशा भाई बहन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। आइए जानते हैं
कुछ ऐसी बातें जो शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं। भाभी की नाराज़गी। भाई की शादी के बाद आपको सिर्फ अपनी माँ और भाई का ही नहीं बल्कि अपनी भाभी का भी आदर करना चाहिए। अगर आप भाभी से कुछ गलत कहेंगे तो वह नाराज़ हो जाएगी और यह नाराज़गी भाई तक पहुंच जाएगी और जिस कारण भाई बहन से नाराज़ हो सकता है। भाई की शादी के बाद बहनें ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती हैं कि अब भाभी आ गई है तो भाई मुझे पहले की तरह प्यार नहीं देगा, अब पहले की तरह भाई मुझे टाइम भी नहीं देगा या केयर नहीं करेगा। इस असुरक्षा की भावना में बहनें अपने भाई के पास अपनी भाभी की शिकायत लेकर बैठ जाती हैं, जिस कारण भाई के मन में बहन के प्रति मनमुटाव पैदा होने लग जाता है। रिश्तों में औपचारिकता। बचपन से लेकर शादी तक भाई बहन के रिश्ते में वे लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं और आपस में बस खूब मस्ती करते हैं। लेकिन शादी के बाद कुछ भाई बहन के इस रिश्ते को केवल औपचारिकता रूप से ही निभाते हैं, जिससे रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। कई बार मायके और ससुराल की तुलना से भी रिश्तों में तनाव आ सकता है। अगर बहन को लगता है कि भाई उसकी मदद नहीं कर रहा या मायके की अपेक्षा कर रहा है तो नाराज़गी आ सकती है। शादी के बाद व्यस्तता के कारण भाई बहन के बीच बातचीत कम हो जाती है, धीरे धीरे दूरी बढ़ती जाती है और अगर कोई गलतफहमी आ जाए तो उसे सुलझाने का समय नहीं मिल पाता। भाई बहन को शादी के बाद आपस में एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, इससे रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को पूरी कहानी सुनाई। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।